पहाड़ी भोजन में लोग क्या खाते हैं सबसे ज्यादा? मड़वे की रोटी है, कोदे की रोटी है, झिंगोरी की खीर है। अभी तो भोजन पूरा यहाँ पर आने वाला है। रैपिड फायर में जल्दी से 2-3 सवाल आपसे पूछ लेते हैं। अरहर की दाल की क्या कीमत इस वक्त चल रही है? यहाँ पर 200 से 220 रुपए किलो तक का यहाँ पर लगभग रेट है। ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, लेकिन फिर भी नियंत्रित रहता है। टमाटर? टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर 50 से 60 के बीच में। इस राज्य में, उत्तराखंड में पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे? स्वर्गीय पूरन चंद शर्मा जी पहले अध्यक्ष बने थे उत्तराखंड बनने के बाद। बीजेपी इस वक्त देश में, अभी जब हम बैठे हुए हैं भोजन के लिए, कितने राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं? अभी अब 13 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। मैं गिनाने बोलूंगी तो आप गिना लेंगे सारे? हाँ, गिना सकता हूँ। कौन कौन से राज्य शुरू कीजिए? यहाँ से उत्तराखंड से शुरू कर लेते हैं। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, असम, अरुणाचल और त्रिपुरा, मणिपुर। कितने हो गए? वो तो काफी गए, लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट राज्य भूल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट राज्य उत्तर प्रदेश तो मैंने बोल ही दिया। उत्तर प्रदेश आपने बोल ही दिया। हाँ, मध्य प्रदेश बोल दिया, उत्तर प्रदेश बोल दिया, मध्य प्रदेश बोल दिया, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात। गुजरात है। इसीलिए मैंने सोचा गुजरात बोलने में। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली थी? पहली बार तो 2001 में ली थी उन्होंने, फिर 2 में ली थी चुनाव के बाद। हाँ, ठीक है। फिर 2 के बाद 7 में, 2007, 7 के बाद 12 में, तो हो गए 4 बार। 4 बार। चलिए, रैपिड फायर राउंड तो हो गया है, अब हम लोग भोजन कर लेते हैं। मड़वे की मिलेट। हाँ। पहाड़ी खाने का स्वाद ही अलग है। अब सीएम साहब, हम बात करेंगे उस केस की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा कम से कम पहाड़ियों में कई जगहों पर होती है। देखिए, कोलकाता रेप कांड जो हुआ है, रेप और बर्बर हत्याकांड, जब भी मैं उस पर हल्ला बोल में बहस करती हूँ, तुरंत उधर से आता है कि अंकिता भंडारी के इंसाफ का मुद्दा क्या। अंकिता भंडारी का केस उत्तराखंड में शायद सबसे लंबे वक्त तक उसकी चर्चा हुई। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या अंकिता भंडारी को पूरा इंसाफ, संपूर्ण इंसाफ दिलाने में कमी रह गई है? यह सच है कि तीनों आरोपी जेल में हैं, लेकिन 2 गंभीर आरोप जो आपकी सरकार पर लगते हैं, वो एक है आपकी विधायक पर, जिन्होंने बॉडी मिलने से भी पहले उस पूरे गेस्ट हाउस को बुलडोजर चलवा दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, वो वीआईपी कौन था जिसका नाम रजिस्टर पर था? वो वीआईपी को लेकर आज भी लोग यहां पर प्रश्न पूछते हैं कि वो वीआईपी कौन था, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, अंकिता भंडारी जो केस था, जो कांड जो भी हुआ, बहुत खराब था और बहुत दुखद था। लेकिन जैसे ही इस अपराध के बारे में, इस घटना के बारे में हम लोगों को पता लगा, तत्काल हमने जो है तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी करवाई। गिरफ्तारी करवाने के बाद जेल हुई, पुलिस ने सारे साक्ष्य इकट्ठे किए और महिला डीआईजी को इसके लिए एसआईटी का इंचार्ज बनाया गया। एसआईटी ने सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए, कोई भी बुलडोजर चलने के बाद कोई तथ्य नहीं छोड़े थे। सारे तथ्य हैं, सारे रिकॉर्ड हैं, सारे गवाहों के बयान हैं और जिसको भी जो कहना था उसने एसआईटी को कहा है उसमें। पर विधायक ने क्यों चलवाया सर? देखिए, वो उस समय तो सीन ऑफ क्राइम है, आप वहाँ बुलडोजर कैसे चला सकते? नहीं, देखिए, ये केवल भ्रामक चीजें हैं। कोई भी दस्तावेज वहां से गायब नहीं हुए हैं, सारे दस्तावेज एसआईटी के पास हैं
और अब ट्रायल पर केस है और सरकार पूरी पैरवी कर रही है, प्रशासन पूरा, हमारा पुलिस लगी हुई है, विधिक रूप से जितनी चीज़ें हो सकती सारी की जा रही हैं। हम सबका मत है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और इतनी बड़ी इतनी अवधि हो गई है, इस अवधि में वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। बाकी तो माननीय न्यायालय को फैसला करना है उस पर, और हमारा प्रयास होगा कि जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, जिन्होंने अपराध किया है, वो सजा पाएं, उनके ऊपर जो है पूरी तरह से अंकिता को न्याय मिले, उसके उनके परिवार को न्याय मिले, और हम सब लोग पूरे उत्तराखंड वासी न्याय चाहते हैं उसमें। पर वीआईपी कौन था सर? लोग मुझसे ये पूछते हैं कि वो वीआईपी कौन था, आप पूछो ना उनसे जाकर। क्या किसी को बचाया जा रहा है? देखिए, किसी को बचाने जैसे नहीं, मैं आपको बताऊं, किसी को बचाने जैसी कोई बात नहीं है। अगर किसी के पास भी वीआईपी के खिलाफ या किसी की व्यक्ति के खिलाफ कोई साक्ष्य हो तो एसआईटी ने सबको बुलाया, सबसे बात की है। किसी के पास कोई साक्ष्य है तो अभी भी न्यायालय में दे सकता है, न्यायालय जांच करेगा। केवल कहने भर से चीजें नहीं होंगी, मनगढ़ंत चीजें करने से नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं अगर कोई भी एक भी आदमी उसमें अपराधी है तो बचेगा नहीं। आप साक्ष्य दीजिए, और पुलिस ने जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं वो कोर्ट में लगाए हैं, इसीलिए तो अभी तक जमानत नहीं हुई है, अन्यथा अभी तक जमानत हो गई होती, उनको कहीं ना कहीं बरी कर दिया जाता। तो ये आश्वासन आप लोगों को दे रहे हैं कि सख्त से सख्त उन्हें सजा मिलेगी? हाँ बिल्कुल। और देखिए, अगर ऐसा है कोई तथाकथित वीआईपी है, कोई भी अगर देखिए किसी के भी संज्ञान में अगर कोई वीआईपी ऐसा आता है, कोई ऐसा हो, तो पुलिस ने जो इंक्वायरी करी है पुलिस के पास जमा कर दें, और पुलिस पर भरोसा ना हो तो कोर्ट में जमा कर दें। एक दो प्रश्न आपके निजी में करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो पूरा सफर रहा है, आपने उसकी चर्चा भी की कि आपने सोचा नहीं था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इतने कम आयु में सबसे कम उम्र के आप बने, एबीवीपी से जुड़े रहे। इस पूरे सफर को आपके लिए इसका क्या अर्थ है आपके जीवन में? मेरा कहना है कि आप अपना काम करते रहिए और परिश्रम करिए। परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आपको पहचान भी मिलेगी, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी, तो उससे भी कुछ न कुछ अनुभव मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ से मैं देख पा रही हूँ आपका एक योग स्थली है जहाँ पर आप योग करते हैं। तो अब योग स्थली में जाकर आपकी शपथ के साथ हम इस इंटरव्यू का अंत करेंगे, जिसमें आप ये शपथ लेंगे कोई एक काम जो आप अपने इस कार्यकाल में पूरा करेंगे, और फिर आज तक उसका हिसाब लेगा आपसे जब आप अगले चुनाव में जाएंगे। चले आइए। तो अब हम फिटनेस, हेल्थ एंड शपथ सेगमेंट में आ गए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। राहुल गांधी आजकल मार्शल आर्ट्स सिखा रहे हैं। आपका फिटनेस रेजिम क्या है धामी साहब, सीएम साहब? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया और हिट इंडिया का स्लोगन है, वो सभी को प्रेरणा देता है और सबको अपनाना भी चाहिए वो। क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो सब काम कर पाएंगे। तो देखते हैं जरा आप योग कैसे करते हैं, है ना? थोड़ा योग, ध्यान और सूर्य नमस्कार इत्यादि सब मैं करता हूँ। और अब बारी है शपथ की। कौन सा वो एक काम है जो आप इस कार्यकाल में पूरा करेंगे, जिसका हिसाब आज तक आपसे चुनाव के वक्त लेगा? शपथ लीजिए। संकल्प भी है, शपथ भी है कि हम प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे, और सरकारी रोजगार के साथ साथ जो हमने अभी तक 16,000 लोगों को दे दिया है, और इसको लगातार कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे सरकारी पद रिक्त हैं उन सभी पर रोजगार की प्रक्रिया पूरी हो जाए। लाखों की संख्या में माताएं बहनें हमारी लखपति बनी हैं। जो हमने टारगेट लिया था वो टारगेट हमारा पूरा हुआ है। हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखंड के हर घर में रोजगार पहुंचे और स्वरोजगार पहुंचे, हमारी शपथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्कर सिंह धामी साहब, आज तक पर आने के लिए और तमाम प्रश्नों के जवाब देने के लिए, और इस शपथ का हिसाब अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब। में धन्यवाद आपका।